Hello, my dear student. Welcome to Exam Fancier. So, वर्तमान समय में समय का प्रबंधन ही सफलता का मूल मंत्र है। जितना अच्छे ढंग से आप समय को प्रबंधित करते हैं, सफलता उतना ही आपके नजदीक रहती है। सो इस वीडियो में हम डिवेंचर को समझते हैं। क्या डिवेंचर क्या होता है? डिवेंचर को एक कह सकते हैं एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है जिसके द्वारा लोन लिया जाता है, या कह सकते हैं लोन लेने का एक माध्यम है। लोन अगर आपकी कंपनी है तो आप कितने प्रकार से लोन ले सकते हैं? एक बैंक से ले सकते हैं और दूसरा पब्लिक से ले सकते हैं। ठीक है। बैंक से जो लोन लेते हैं उसको हम कह सकते हैं क्या? संस्थागत। पब्लिक से जो लेते हैं उसको मार्केट कह सकते हैं। क्या? मार्केट कह सकते हैं। ठीक। अब बैंक, अगर आपकी कोई कंपनी है और उसको चाहिए 1,00,000 करोड़, क्या चाहिए? 1,00,000 करोड़, तो इतना पैसा बैंक नहीं दे सकता, या 50,000 करोड़ चाहिए तो इतना पैसा बैंक नहीं देता है सामान्यतः। अब आप मार्केट से पैसा लेना चाहते हैं तो मार्केट से कैसे लेंगे? पब्लिक के पास पैसा है तो कैसे पैसा लेंगे? आप जारी करते हैं क्या? डिवेंचर जारी करते हैं। क्या जारी करते हैं? डिवेंचर जारी करते हैं, यानी एक डॉक्यूमेंट जारी करते हैं और उस डॉक्यूमेंट पर आप 1,000 रुपया लिख दिए। ठीक है। अब आपने कहा कि इस डॉक्यूमेंट को जो भी खरीदेगा उसको 1 साल बाद 1,100 रुपया दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 1,100। किसके द्वारा हमने जारी किया? डॉक्यूमेंट जिसका नाम क्या है? डिवेंचर हम कहते हैं। 1,100, या ऐसे भी कह सकते हैं कि हम 10% आपको ब्याज देंगे। 1 साल बाद 10% ज्यादा करके हम आपको दे देंगे। ठीक है। तो डिवेंचर का क्या हुआ? लोन लेने का एक तरीका है या डॉक्यूमेंट है जिसके द्वारा कंपनियां क्या लेती हैं? मार्केट से लोन लेती है। अगर विश्वसनीय कंपनी है, अगर रिलायंस है, तो रिलायंस ऐसी विश्वसनीय का मतलब होता है कि वो डूबेगी नहीं, मतलब देहाती भाषा में बोले तो चौपट नहीं होगी वो। ठीक है। तो रिलायंस अगर कंपनी है तो उसको जल्दी डिवेंचर उसका जल्दी बिक जाता है। अगर कोई छोटी कंपनी है तो उसका डिवेंचर नहीं बिकता। लेकिन सामान्यतः कोई भी कंपनी किसमें होती है? स्टॉक मार्केट में। क्या? स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, और स्टॉक मार्केट में जो कंपनियां होती हैं उनकी कुछ विश्वसनीयता होती है। ठीक है। तो यानी कि अच्छी कंपनी है तो डिवेंचर के माध्यम से क्या ले सकती हैं? लोन ले सकती हैं और अपने व्यापार को फैला सकती हैं। तो डिवेंचर क्या है? एक लोन लेने का एक पत्र है या माध्यम है जिसके द्वारा पब्लिक कंपनियां क्या करती हैं? लोन लेती हैं। डिवेंचर की तरह ही एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं बॉन्ड। क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। तो ये अंतर देखते हैं, इसका अंतर भी पूछा जा सकता है। पहला अंतर, बॉन्ड सामान्यतः, अपवाद स्वरूप नहीं, सामान्यतः सरकार द्वारा जारी किया जाता है। क्या? सरकार द्वारा। और डिवेंचर पब्लिक कंपनी द्वारा। ठीक है। सरकार द्वारा जारी किया जाएगा डिवेंचर पब्लिक कंपनी द्वारा। ठीक। पहला उदाहरण, पहला अंतर। लेकिन बॉन्ड भी ये कंपनी जारी कर सकती है, लेकिन वो डिवेंचर के नाम से ही जारी करती है, सरकार बॉन्ड नाम से जारी करती है। ठीक है। अब बॉन्ड अगर सरकार जारी करती है तो इसमें क्या होगा? रिस्क कम होगा। क्या? रिस्क कम होगा।
यानी सुरक्षित होगा, यानी ये अधिक सुरक्षित होगा। बॉन्ड होगा तो अधिक सुरक्षित होगा। ये क्या होगा? रिस्क अधिक होगा, रिस्क अधिक होगा, यानी कि सुरक्षित कम कम सुरक्षित। ठीक है, अगला पॉइंट क्या? ब्याज जो होता है बॉन्ड पर वो कम होता है। क्या होता है? कम, क्योंकि सुरक्षित है इसलिए इस पर ब्याज कम होता है। ये डिवेंचर, इस पर ब्याज बॉन्ड से साधारणतः अधिक होता है। क्या? अधिक होता है। ठीक है, अगला अंतर, जब कभी कंपनी को लिक्विडेट किया जाता है, यानी कंपनी का लिक्विडेशन होता है। जैसे लिक्विडेशन होता क्या है इसको समझिए। ये कोई कंपनी है, कंपनी क्या हो गई? दिवाला हो गई। क्या हो गई? दिवालिया हो गई। दिवालिया क्या मतलब? देहाती भाषा में क्या? चौपट हो गई। कंपनी क्या हो गई? चौपट हो गई। अब कंपनी अगर चौपट हो गए तो ये जो कंपनी की संपत्ति है, क्या संपत्ति है, तो संपत्ति तो उसके पास होगी ही, बिल्डिंग होगा, मशीनरी होगी, अन्य जो उसने लैंड खरीदा होगा वो होगा, ये सब तो होगा ही। तो इसको जब बेचते हैं, यानी जब कैश करते हैं, ये जो इनके पास ये जो संपत्ति बची, क्या अचल संपत्ति मान लेते हैं, अचल संपत्ति, या क्या बोलते हैं इसको? इंटेंजिबल, क्या टेंजिबल संपत्ति मान लेते हैं, टेंजिबल। तो ये जो अचल संपत्ति, अभी आप टेंजिबल और इंटेंजिबल में मत पड़िएगा, उसको मैंने बताया। ये अचल संपत्ति इनके पास है। ठीक है, तो अचल संपत्ति यानी कि लैंड है। ठीक है, तो लैंड को इन्होंने क्या किया? कैश में कन्वर्ट किया या बेचा। तो जब लैंड को या जो भी संपत्ति उसको बेचते हैं, जब कैश में करते हैं, तो उसे ही बोलते हैं लिक्विडेशन। क्या बोलते हैं? लिक्विडेशन। ठीक है, अब जब दिवालिया हो गई, कंपनी को लिक्विडेट किया गया, यानी कि पूरी संपत्ति को बेचा गया, तो सबसे पहले जो है बॉन्ड वालों को प्राथमिकता मिलेगी। क्या मिलेगी? बॉन्ड वालों को प्राथमिकता मिलेगी, यानी बेच। तो हमने डिवेंचर देखा और बॉन्ड देखा कि डिवेंचर और बॉन्ड में क्या अंतर। अब हम देखते हैं शेयर, कि शेयर क्या होता है। क्या? शेयर कोई कंपनी है, कोई कंपनी है, उसके पास संपत्ति कितनी है? मान लेते हैं 100। उस संपत्ति को उसने 10 भाग में बांटा। कितने भाग में? 10 भाग में बांटा, यानी 10-10। अब कंपनी उसको क्या करती है? स्टॉक मार्केट में बेचती है। क्या? बेचती है। अगर किसी ने एक शेयर खरीदा, मतलब 10% भाग कंपनी का खरीदा, तो 10% भाग खरीदा, यानी कि कंपनी की ओनरशिप क्या हुआ? 10% ओनरशिप किसके पास हो गई? जिसने खरीदा है। जिसने खरीदा है वो 10% ओनरशिप को क्या करता है? धारण करता है। डिवेंचर में ऐसा नहीं होता। डिवेंचर में ओनरशिप नहीं धारण करता, बल्कि वो क्या होता है? वो कंपनी को क्रेडिट पर पैसे देता है। क्या देता है? पैसे देता है। अब हम शेयर और डिवेंचर में क्या अंतर होता है इसको हम देखते हैं। क्या? जब कोई व्यक्ति शेयर खरीदता है तो उसके पास क्या आ जाती है? ओनरशिप आ जाती है। ओनरशिप आ जाती है। डिवेंचर अगर खरीदता है कोई व्यक्ति, तो वो क्या होता है? क्रेडिटर हो जाता है। क्या? क्रेडिटर हो जाता है। ठीक है, अब जब आप शेयर खरीदते हैं तो आपको वोटिंग राइट मिलती है। क्या मिलता है?
वोटिंग राइट मिलती है। जैसे कंपनी को जो निर्देशित करता है या जो रेगुलेट करता है उसको क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब जब कभी कंपनी को कोई निर्णय लेना है, कंपनी को कभी कोई निर्णय लेना है, तो आपने जितना शेयर धारण किया है 10% या 20% जितना आपने धारण किया है उतना आपको भार इसमें मिलेगा। क्या मिलेगा? उतना भार मिलेगा। यानी कि अगर इस कंपनी में एक धड़ा है जो कहता है निर्णय नहीं लेना है और एक कहता है हाँ लेना है, दोनों में बराबर हो गया, दोनों में बराबर हो, तो आप जिस तरफ जाएंगे वही निर्णय मान्य होगा। यानी आपके पास क्या आ जाता है? कंपनी की ओनरशिप आ जाती है। कंपनी जब कोई भी निर्णय लेती है तो उसमें आपकी क्या होती है? भागीदारी होती है। क्या होता है? भागीदारी होती है। यहां पर डिवेंचर में क्या वोटिंग नहीं होता, यानी कि वोटिंग राइट नहीं होता है। ठीक, वोटिंग राइट नहीं होता। अब डिवेंचर में जब डिवेंचर लिया जाता है तो ब्याज निश्चित हो रहता है। क्या रहता है? ब्याज निश्चित रहता है। पहले ही निश्चित कर दिया जाएगा कि आपको 10% दिया जाएगा या 5% दिया जाएगा, पहले ही निश्चित होगा। लेकिन जब आप शेयर खरीदते हैं तो उसमें ब्याज निश्चित नहीं होता, ब्याज निश्चित नहीं होता है। इसमें क्या होता है? आपने जितना शेयर खरीदा है उसी के अनुसार आपको लाभ होगा, तो उसी के अनुसार आपको क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे, उसी के अनुसार आपको पैसे मिलेंगे। एक आता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी जो भी कंपनी ने क्या किया, लाभ कमाया एक साल में, उसी को क्या करता है कंपनी? डिवेंचर धारक को दे देती है और कुछ खुद रखती है, तो इसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यहां पर क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब जब कंपनी को क्या किया गया? लिक्विडेट किया गया या लिक्विडेशन किया गया, या आप ऐसे कह सकते हैं कंपनी समाप्त होने वाली है, कंपनी को समाप्त किया गया, तो उस समय जितना पैसा आता है उसमें आपका कितना भाग है उतना आपको मिल जाएगा, उसे ही कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या कहते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब डिवेंचर, अगर डिवेंचर जिस व्यक्ति ने खरीदा है, क्या जिस व्यक्ति ने डिवेंचर खरीदा है उसको प्राथमिकता मिलती है। प्राथमिकता मतलब कि जब कंपनी अगर डूब जाती है और कंपनी को लिक्विडेशन किया जाता है, कंपनी डूब जाती है और कंपनी का क्या किया जाता है? लिक्विडेशन किया जाता है, तो डिवेंचर धारक को प्राथमिकता मिलती है। यानी पहले डिवेंचर जिसने धारण किया है उसको पैसा दिया जाएगा, बाद में शेयर धारक को। क्योंकि शेयर धारक को इसलिए क्योंकि आप कंपनी के ओनर हैं, आपने निर्णय लिया है, आपके अनुसार कंपनी चली है, तो अगर घाटा हुआ है तो आप उसके क्या होंगे? भागीदार होंगे। क्या होंगे? आप उसके भागीदार होंगे। ठीक है, तो ये डिवेंचर और शेयर में क्या है? अंतर है। क्या है? डिवेंचर और शेयर में अंतर। अब हम देखते हैं कि डिवेंचर के टाइप। क्या देखते हैं? डिवेंचर के टाइप। अगर आधार माना जाए क्या? सिक्योरिटी। अगर सिक्योरिटी को आधार माना जाए तो डिवेंचर दो प्रकार से होते हैं। पहला हो जाएगा सिक्योर्ड डिवेंचर और दूसरा अनसिक्योर्ड डिवेंचर।
ठीक है। अब सिक्योर्ड डिवेंचर, अनसिक्योर्ड डिवेंचर क्या होता है, इसको देख लें। मैंने डिवेंचर और बॉन्ड में बताया, क्या डिवेंचर और बॉन्ड में अंतर आपको बताया। अब जब ऐसा डिवेंचर दिया जाता है, क्या ऐसा डिवेंचर जब जारी किया जाता है तो इसी को सामान्यतः बॉन्ड का नाम दे दिया जाता है। लेकिन मैंने बताया कि बॉन्ड सरकारें जारी करती हैं, लेकिन ऐसा अगर तो अगर कन्वर्टिबिलिटी के हिसाब से देखा जाए, क्या कन्वर्टिबिलिटी का मतलब कि आपके पास डिवेंचर है तो उसको शेयर में कन्वर्ट करिए, कि किस में कन्वर्ट करिए, शेयर में कन्वर्ट करिए। यानी कि आप उसकी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिवेंचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक डिवेंचर है जिसका नाम है कन्वर्टिबल, क्या कन्वर्टिबल डिवेंचर, यानी ये डिवेंचर ऐसा है कि आप इसे किस में कर सकते हैं, शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक विशेषता यहाँ पर ये आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप का अगर शेयर है तो उसे डिवेंचर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्या, अगर आपके पास शेयर है तो उसको डिवेंचर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन डिवेंचर है तो उसे कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। और दूसरा अनकन्वर्ट अनकन्वर्टेबल डिवेंचर, यानी इस डिवेंचर को आप शेयर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, क्या आप इसे नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर डिवेंचर को देखा जाए, क्या निगोशिएबिलिटी के आधार पर, किसके आधार पर, निगोशिएबिलिटी, निगोशिएबिलिटी के आधार पर देखा जाए तो ये क्या होगा, दो प्रकार से होगा। एक होगा रजिस्टर्ड डिवेंचर और एक होगा बियरर डिवेंचर। ठीक है। अब रजिस्टर्ड डिवेंचर क्या होता है, ये डिवेंचर जब आप खरीदेंगे, जब आप रजिस्टर्ड डिवेंचर खरीदेंगे तो उस पर आपका नाम अंकित होगा, क्या आपका नाम अंकित होगा, आप से संबंधित सारी जानकारी उसमें होगी, ठीक है। लेकिन बेयरर डिवेंचर क्या है, इसमें आपका नाम पता कुछ भी नहीं होगा, केवल टोकन नंबर होगा, क्या केवल टोकन नंबर होगा। अब इस ऐसा डिवेंचर किसी ने खरीदा है तो इसको क्या कर सकता है, वो बेच सकता है, क्या बेच सकता है, यानी कंपनी उसी को पैसा देगी जिसके पास ये पत्र होगा, जिसके पास ये डिवेंचर होगा उसी को कंपनी पैसा देगी, ठीक है। और रजिस्टर्ड में ये तो नाम से ही होता है डिवेंचर, तो इसको आप क्या, कंपनी इसमें कोई लेना देना नहीं है, वो तो आपको ही देगी क्योंकि उस पर आपका नाम है। लेकिन बियरर में जो धारित करता है, उसको जो धारित करता है उसी को कंपनी देगी, ठीक है। तो ये डिवेंचर के टाइप हैं, विभिन्न आधारों पर ये क्या है, डिवेंचर के टाइप हैं, ठीक है। अब देखते हैं डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट। अब कोई डिवेंचर है जिसका मूल्य 100 रुपए में, कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी कर सकती है कि इसको हम 10% आपको ब्याज देंगे, क्या देंगे, 10% ब्याज।
ये पहला हो गया। दूसरा कंडीशन ऐसे बनता है कि कंपनी ने 100 रुपए का डिवेंचर, लेकिन वो आपको बेचती कितने के है? 90 का। डिवेंचर का मूल्य तो 100 रुपया है, बेचती आपको 90 को, और कहती है कि अगले साल में आपको 100 रुपये। ये जो मूल्य है इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या? फेस वैल्यू। अब तीसरी स्थिति बनती है, कोई डिवेंचर 100 रुपए का है, किंतु उसे बेचती है 120 रुपए का। कितने का? 120 रुपए का। ठीक है, ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। क्या बोलते हैं? नॉमिनल वैल्यू। और ये जो 20 है इसको बोलते हैं प्रीमियम। क्या बोलते हैं? प्रीमियम। ठीक है, तो ऐसी स्थिति बनती है जब डिवेंचर को जारी किया जाता है। परसेंटेज पर किया जा सकता है, या पहले से ही छूट दिया जा सकता है, या तीसरी स्थिति जब कंपनी बहुत ही प्रतिष्ठित होती है तो ऐसी स्थिति आती है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। क्या? अंडर राइटिंग ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। ठीक है, अब क्या होता है अंडर राइटिंग? कोई कल्पना कीजिए, कोई बहुत अच्छी कंपनी है, उसकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है। अब अगर कोई वो शेयर जारी करती है, क्या शेयर जारी करती है या डिवेंचर जारी करती है, शेयर जारी करे या डिवेंचर जारी करे, ऐसी स्थिति आ जाए कि उसका शेयर भी ना बिके और डिवेंचर भी ना बिके। कंपनी बहुत अच्छी है, उसने शेयर और डिवेंचर जारी किया, ऐसी स्थिति आ गई कि शेयर भी उसका नहीं बिका और डिवेंचर भी नहीं बिका। अगर ये सूचना मार्केट में जाए तो कंपनी की स्थिति क्या होगी? और खराब होगी। क्या होगी? कंपनी की स्थिति और खराब होगी, उसके शेयर का मूल्य है और गिरेगा। क्या? स्टॉक मार्केट में और मूल्य गिरेगा। अब वो करती क्या है कंपनी? ऐसी स्थिति के लिए वो किसी कंपनी से बात करती है, किसी ऐसी कंपनी से बात करती है और उस कंपनी से कहती है कि अगर ऐसी स्थिति अगर आ जाती है, क्या ऐसी स्थिति अगर आ जाती है तो आप मेरे शेयर और डिवेंचर को खरीद लीजिएगा। क्या? मेरे शेयर और डिवेंचर को खरीद लीजिएगा। इसी को कहते हैं अंडर राइटिंग ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। अब ये कंपनी ने शेयर और डिवेंचर खरीद लिया। अब कुछ समय बाद वो कंपनी जिसने जारी किया था वो इस कंपनी से क्या करेगी? शेयर और डिवेंचर वापस ले लेगी। तो उनकी साख भी बनी रहती है। तो कंपनी की साख भी बनी रही और कंपनी ने अपनी बेइज्जती होने से बचा लिया। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।